कर रहे हैं। आप तो डिप्यूटेशन के ऊपर बात करते रहे, आप ये फरमाइए, ये जो एग्ज़ाम्स कराए गए थे जो कि कॉम्पिटेंसी के बिना पे SHOs की तैनाती होनी थी, तो ये तो हो ही नहीं रहे। वहीं जो इधर से मुअत्तल होता है SHO, उधर जाके बहाल होता है किसी और ज़िले में जाके। यकीनन इसको कंडक्ट करने के लिए एग्ज़ाम को हमारा टैक्स का पैसा लगा होगा। अच्छे अफसरान भी, ऐसे नहीं कि पुलिस सारी 2 नंबरी है, लेकिन चूंकि जो सवाल आपने किया ये बड़ा अहम सवाल है। यहाँ पे हमारे ज़िले के अंदर पुलिस स्टेशन ठेके पे दिए जाते हैं, SHOs होते नहीं हैं। राजा भाई, सिंध सरकार का तो कोई नुमाइंदा तो क्या कोई कारकुन भी यहाँ नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? चीज़ बताता हूँ, आप जाए क्रॉसिंग पे, अभी वहाँ पे 12 पुलिस वाले खड़े हैं। आप समझ रहे होंगे ये स्नैप चेकिंग ये कर रहे, नहीं, वो इंसान की जान जो जाती है उसका हिसाब हुक्मरान को देना पड़ता है। मुराद अली शाह भी इसका कातिल है। मैं समझता हूँ एडिशनल IG भी इसका कातिल समझा जाए उसको, और SSP जो ज़िले का है। भाई, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आमिर जो कि गुज़िश्ता रात जिनका कत्ल हुआ, हम कत्ल कहेंगे इसको, हालात तो नहीं कह सकते। अब ये जो डकैतियाँ थमते हुए नज़र नहीं आ रही है। दूसरी जानिब क्या है, सिंध पुलिस के चीफ का बयानिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये बहुत एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हम बोल बोल के थक गए। आपको पता है यहाँ पे हमारे ज़िले के अंदर पुलिस स्टेशन ठेके पे दिए जाते हैं, SHOs होते नहीं हैं। बारहा आप लोगों ने भी आवाज़ उठाई, हमने भी उठाई। मेरा सवाल है पुलिस चीफ से है, मेरा CM से है, मेरा जरदारी साहब से, सबसे सवाल है, मुझे बताएं, ये आज किसी का वालिद था, किसी का बेटा था, किसी का शौहर था। आप लोग खुदारा, आप भी किसी के बाप हैं, आपकी भी बच्चियाँ हैं, आपके भी बेटे हैं। आप लोग खुदारा रहम खाए कराची पे, कराची के लोगों पे रहम खाए। जो जिस तरह के हालात है, आप बताइए कौन सी, ये हम बनाना रिपब्लिक में, या हम कोई इलाका गैर में रहते हैं, या हम कोई खुदा ना खास्ता ये कौन सी स्टेट में हम रह रहे हैं कि लोग आते हैं, उनको लाइन से बिठाते हैं, कलमा पढ़े, उसके बाद गोलियां मारते हैं। ये कौन से मुल्क में होता है? मुझे बताएं, ये कहाँ पुलिस की अथॉरिटी पूरी चैलेंज हुई है? यहाँ मेरे ख्याल से पुलिस के IG को होना चाहिए था, या हमारे इदारों को होना चाहिए था, या इनकी दाद रसी करनी चाहिए थी, इनके पास बैठना चाहिए था, इनको यकीन दहानी करवानी चाहिए थी। किधर गई वो पुलिस? मैं समझता हूँ उनको सियासी वहाँ से निकलना पड़ेगा। वो हमारी मुहाफ़िज़ है, वो कराची के लोगों की मुहाफ़िज़ है। उनको चाहिए हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, ना कि वो किसी एक फ़ैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। हमारी गुजारिश है, खुदारा अकल के नाखून लें, कराची के लोगों के साथ ये जुल्म बंद करें, यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाएं, ये जुल्म बंद करें। लोग तो यहाँ भी तंग हो गए। पहले तो लोग मोबाइल लेते थे, अभी मेरी उनके बड़े भाई से बात हुई, वो कह रहे ठीक है जी, आते कोई चीज़ चाहिए थी दे देते। ये कौन सा कानून है? ये कौन से मुल्क में हम रह रहे हैं? उनको बोला आप लाइन से बैठ जाएं और कलमे पढ़ें। मतलब एक जुल्म है ये। आपके भी बच्चे हैं, आप भी किसी के बाप हैं, आप भी किसी के शौहर हैं, आप भी किसी के बेटे हैं। खुदारा रहम खाएं, कराची पे निकलें, पेट्रोलिंग करें, ये ख़त्म करें। आपकी लिस्टें मैंने देखी, आप जिस तरह लिस्टें बना के आप मुझे बताएं कि आप पंजाब पुलिस भेज रहे हैं। यहाँ पे क्या आप लोगों ने क्राइम कंट्रोल कर दिया? यहाँ पे वारदातें नहीं होती, यहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। जो अपनी पुलिस आप पंजाब भेज रहे हैं, इस्लामाबाद भेज रहे हैं। अच्छा भाई, क्या कहेंगे कि नफरी की कमी के बायस ये सब कुछ हो रहा है, या जो नफरी है वो कोताही, उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हुकूमत की जानिब से? नहीं, नफरी की कोई कमी नहीं है। मेरी ख़ुद बात हुई, IG साहब से भी बात हुई है, DIG से भी बात हुई है। आप अगर यहाँ किसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो SHO बोलेगा नफरी नहीं है। जब आप DIG से बात करेंगे वो कहते हैं झूठ कहते हैं। तो मुझे बताएं हम किस पे यकीन करें? उसके बाद जो नंबर्स अभी आपने देखा इलेक्शन के हवाले से, जो डेपुटेशन हुई है, डिप्यूट हुए हैं, उनकी आपने लिस्ट देखी होगी, 1600 लोग हैं। किधर गए वो लोग? वो तो वो हैं जो लगाए हुए हैं, उसके अलावा कितनी पुलिस वाले हैं? ये अगर सही तरीके से पेट्रोलिंग करवाएं, छोड़ दें। अभी भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप जाए क्रॉसिंग पे, अभी वहाँ पे 12 पुलिस वाले खड़े हैं। आप समझ रहे होंगे ये स्नैप चेकिंग ये कर रहे, नहीं, वो उसके पीछे ही प्लॉट है, वो उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अनकरीब उस प्लॉट पे कब्जा होगा। इन्होंने क्या किया है, ये सहूलतकार बने हुए, ये यूनिट सिस्टम के सहूलतकार बने हुए, जरदारी सिस्टम के सहूलतकार बने हुए। जो इनका काम है वो छोड़ के ये लोगों को कब्जे करवा रहे हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं। इस वक्त अगर सिंध सरकार नहीं होती, PTI की हुकूमत होती, तो आप किस तरह से इसको कोविड करते हैं इन तमाम हालात से? देखिए जी, PTI की हुकूमत KPK में भी थी। आपने देखा कि जब हमारा पहला दौर था, पहला टर्न्योर था KPK में, और तारीख़ बताती है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो KPK पुलिस है उनका रिकॉर्ड, आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा, उनकी सारी चीज़ें आपने देखी होगी। खुदा ना खास्ता ये वाक़या अगर उसमें होता, आप देखते यहाँ पे IG भी बैठा होता, यहाँ पे ज़िम्मेदार भी होते, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये वाक़या ही नहीं आता। क्योंकि ये जो हालात कराची के हो रहे हैं, जिस तरह के गुंडा राज कराची में चल रहा है, मेरे ख्याल से हम IG को खड़ा
खड़ा करते, हम पुलिस को खड़ा करते जो उनके काम थे। इधर क्या, इधर किसी के घर के बाहर पुलिस लगा दी, किसी की गुलामी कर दी, ये नहीं चलता। हमारी पीटीआई की हुकूमत होती है, आप लोगों ने देखा है, इंशाल्लाह हम खड़ा करते, जवाब दे होता। आज तक ये सारे क्राइम से हम पाक होते, कराची क्राइम से पाक होता। अच्छा सर, राजा अजहर साहब को नहीं भूल सकते। राजा अजहर साहब का एक किरदार है माशाल्लाह से, और आज भी यहाँ हालांकि यहाँ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। राजा भाई, सिंध सरकार का तो कोई नुमाइंदा तो क्या कोई कारकुन भी यहाँ नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो हम बड़े अफसोसनाक वाक़े पे आए हैं। इस आमिर का क्या कसूर था? इस आमिर का कसूर ये था कि वो अपने इदारे को सिक्योरिटी दे रहा था, उस इदारे की हिफाजत कर रहा था। आपने भी थोड़ी देर पहले बात की कि पुलिस चीफ़, जिस शहर का पुलिस चीफ़ अपनी शहरियों पे ज़िम्मेदारी डाल दे तो उस शहर का क्या हाल होगा। कोई नफरी की कमी नहीं है। मेरा सवाल ये है कि SHO को मुअत्तल करने से मामलात नहीं चलते हैं। मैंने ये डिमांड की थी IG सिंध के आगे कि पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनसे उनकी जांच पड़ताल कौन करेगा, उनसे सवालात कौन करेगा। ये आज आमिर ना जाता अगर हमारे आला हकाम, आला अफसरान बाला सीटों पे ना बैठते, AC रूम्स में ना बैठें, अपने ऑफिस से निकलें, रोडों पे जाएं, अपने ज़िले का विज़िट करें। मुझे आप बताएं ना, आप खुद एक मीडिया के नुमाइंदे हैं, सवाए फ़ोटो सेशन के, मतलब ये कहीं आपको नज़र आए हैं कि कहीं मीडिया को बताए बगैर गए हों और आपने उसकी तारीफ़ की हो? तो ये मैं समझता हूँ कि शायद ये मजबूर करना चाह रहे हैं आवाम को कि वो कानून अपने हाथ में लें। लेकिन शहरी क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन मजबूर होंगे तो फिर कानून को अपने हाथ में मिलेंगे। ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है वसाइल और मसाइल को देखना। वक्ती हुकूमत चाहे वो PTI की हो, चाहे वो किसी भी जमात की हो, इंसान की जान जो जाती है उसका हिसाब हुक्मरान को देना पड़ता है। मुराद अली शाह भी इसका कातिल है। मैं समझता हूँ एडिशनल IG भी इसका कातिल समझा जाए उसको, और SSP जो ज़िले का है। क्योंकि जब तक आप अपनी नफरी को, अभी जैसे फ़हीम भाई ने कहा कि प्लाट के कब्ज़ों पे तो आप 1 मिनट में पहुँच जाते हैं, जहाँ दहशतगर्दी हो रही होती है वहाँ पे आप 1-1 घंटा, आधा घंटा गायब रहते हैं। फिर उसके बाद मज़ीद उस फैमिली को जिनकी जान गई होती है उनको परेशान किया जाता है। अच्छा, शाहीन फोर्स बनाने के बाद क्या पुलिस चीफ बरी ज़िम्मा हो सकते हैं? बरी ज़िम्मा तो किसी हालत में भी नहीं हो सकते ना। शाहीन पुलिस कौन सी है, मुझे शाहीन फोर्स बताएं। वही जो आपके थाने की पुलिस वाले उनको जैकेट्स पहना दिए। मतलब हर जगह पे लॉलीपॉप है, हर जगह भी करप्शन है। नाम सिर्फ शाहीन फोर्स का दे दिया गया, एडिशनल IG अपनी सिक्योरिटी हटा दें। सर, आप तो असेंबली में हैं, यकीनन फ़ंड एलोकेट हुआ होगा शाहीन फोर्स के नाम पे, तो आप जानते हैं अगर ऐसे सच कोई फ़ंड एलोकेट हुआ है थ्रू असेंबली, जो कि क्या है ये फोर्स बने और ये जो हालात हैं कराची के, इससे निमटने के लिए? देखिए, फंड्स की तो हम इनसे जवाब लेंगे। आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा पुलिस की अपग्रेडेशन भी हुई थी, वो भी रुल रही है। उल्टा सिलाब रिलीफ के अंदर इन गरीबों के पैसे काटे गए हैं। देखें, पुलिस की फ़ोर्स का अगर सरबरा गैरतमंद हो, बहादुर हो, निडर हो, बेबाक हो, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। क्राइम्स को कंट्रोल करना एक वाहिद ही पुलिस है जो ये काम कंट्रोल कर सकती है। पुलिस अगर आज चाहे ना, ये कुरंगी पुरसकून हो सकता है, लेकिन पुलिस ना चाहे तो पुरसकून नहीं हो सकता। नहीं चाहने की वजह क्या है? नहीं चाहने की वजह इनके अजाले होंगे, इनके मामलात होंगे। मामला सिर्फ कायद आज़म बाबा का है। कायद आज़म बाबा ने इस मुल्क को इज़्ज़त दी, लेकिन हम उस कायद आज़म बाबा की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, उसकी तज़लील कर रहे हैं। आप तो डिप्यूटेशन के ऊपर बात करते रहे। आप ये फरमाइए, ये जो एग्ज़ाम्स कराए गए थे जो कि कॉम्पिटेंसी के बिना पे SHOs की तैनाती होनी थी, तो ये तो हो ही नहीं रहे। वहीं जो इधर से मुअत्तल होता है SHO, उधर जाके बहाल होता है किसी और ज़िले में जाके। यकीनन इसको कंडक्ट करने के लिए एग्ज़ाम को हमारा टैक्स का पैसा लगा होगा। देखें, हर चीज़ का नाम दारोमदार कोर्ट्स पे छोड़ देते हैं। जब इदारों पे बात की जाती है जी, वो कहते हैं हम PTS से ले रहे हैं, NTS से टेस्ट ले रहे हैं, वो विभाग इदारा है वहाँ। अब ये नहीं पता कि उसके ऑनर्स कौन है। मतलब उसकी अगर आप बैक पे जाएँ तो सिफारशी कल्चर तो ख़ास तौर पे सिंध के अंदर तो है ही है। तो मामला ये है कि इस पर भी आवाज़ हम नहीं उठाई थी कि भाई ये इंस्पेक्टर्स को प्रमोट नहीं किया जाता, DSPs को डायरेक्ट DSPs को लाया जा रहा है। PSP अफसरान है हमारे, अच्छे अफसरान भी। ऐसे नहीं कि पुलिस सारी 2 नंबरी है, लेकिन चूंकि जो सवाल आपने किया ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन मेरा काम देखिए, मैं अपोजिशन में बैठ के क्या कर सकता हूँ? मैं इनसे सवाल करके जवाब ले सकता हूँ, मैं असम्बली के फ्लोर पर इनसे सवालात के जवाब मांग सकता हूँ, और हमारे पास इख्तियार नहीं है। इख्तियार अगर है तो वो सिर्फ ये है कि अब इस केस के ऊपर जो आपने अभी सवाल किया है, मैं कोर्ट में जाऊँ और वहाँ से जाके मुझे, क्योंकि कोर्ट्स भी सारी दुनिया बैठी है पाकिस्तान की, कि वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। तो इंशाल्लाह इस केस को भी देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।